किष्किंधा का महान राजा बाली, जो हर रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में जाता था, जिसने लंकापति रावण को अपने बगल में दबाकर पूरी दुनिया में घुमाया, और ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में भगवान इंद्र के बेटे बाली को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली को एक बार हनुमान जी से युद्ध करना कितना भारी पड़ गया कि उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं हनुमान जी की महान शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बाली के धर्म पिता इंद्र ने उन्हें सोने का हार दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने मंत्रित करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति कम हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। और यही बाली की शक्ति का राज था, और इसलिए बाली को अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा और उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। बाली अपनी शक्तियों के नशे में इतना चूर था कि वह हर समय युद्ध करने की फिराक में रहता। और एक दिन जंगल में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे और गलती से बाली भी वहां पहुंच जाता है और हनुमान जी से युद्ध करने को कहता है, लेकिन तब हनुमान जी उसे कुछ नहीं कहते और अपने प्रभु राम का नाम जपते रहते हैं। इसके बाद बाली राम भगवान को अनाप शनाप कहने लगता है, तो इस पर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं और बाली से दंगल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे, ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और वह हनुमान जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बाली की चुनौती स्वीकार ना करे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ और बाकी अपने आराध्य के चरणों में स्थापित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। और दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर के नसें फटने ही वाली हैं और खून बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़े हुए। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचिए कि पूरा भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये जान कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी आपको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी के सरल स्वभाव से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कम से कम धन संपदा, जवानी, खूबसूरती पर घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक। हनुमान जी के भगत हैं तो कमेंट में वीर हनुमान जी जरूर लिखिए। जय श्री राम।